और अब देश की राजधानी दिल्ली से कोरोना संक्रमण को लेकर एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1000 से कम हो गई है। यानी कि पिछले 24 घंटे में जो संक्रमण के नए मामले आए हैं वो 1000 से कम है। पिछले 24 घंटे में 956 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 22 मार्च के बाद दिल्ली में ये नए मिलने वाले कोरोना मरीजों की सबसे कम संख्या है। 22 मार्च को 888 कोरोना केस सामने आए थे। वहीं कोविड से 24 घंटे में 122 लोगों की मौत हुई है और 2380 लोग स्वस्थ हो गए हैं जिन्होंने कोरोना को मात दे दी। कोविड जांच की हम बात करें तो दिल्ली में 24 घंटे में 80,773 लोगों की कोविड जांच की गई और इसके बावजूद जो नए मरीज हैं उनकी संख्या 1000 से कम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि धीरे धीरे दिल्ली को अनलॉक किया जाएगा। व्यापारियों की नाराजगी के सवाल पर मुख्यमंत्रियों ने व्यापारियों को अभी धैर्य रखने की सलाह दी। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस पटरी पे आए ताकि इकोनॉमी वापस शुरू हो। व्यापारियों की व्यथा को मैं समझता हूं, उनकी एंग्जाइटी को भी समझता हूं और मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि वो थोड़े नाराज़ हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देखो, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने महीने डेढ़ महीना लॉक करके और स्थिति को काबू पाया है। उसको मैं समझता हूं, लेकिन अभी वो थोड़ी सी पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि मार्केट्स भी खुलें, उनकी दुकानें भी खुलें और धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति काबू में आती जाएगी हम सब कुछ खोलें। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से राज्यों के पास वैक्सीन की कमी का मुद्दा भी उठाया है। केजरीवाल ने मांग की है कि केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन दे ताकि राज्य सरकार लोगों को वैक्सीन लगा सके। हम तो वैक्सीन मांग रहे हैं। वैक्सीन मांगने में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। कहाँ से वैक्सीन लें वो बताएं। केंद्र सरकार को वैक्सीन प्रोक्योर करनी है, केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोक्योर करके हमें दे, हम सबको वैक्सीन लगा देंगे। ये वाला टाइम तू मैं करने का नहीं है। ये इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है। ये फिंगर पॉइंटिंग का टाइम नहीं है। ये एक दूसरे के साथ तर्क कुतर्क करने का टाइम नहीं है। देश बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है। दुनिया भर का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि वैक्सीनेशन इसका एकमात्र समाधान है। तो पूरे देश को मिलकर वैक्सीन खरीदनी चाहिए, राज्य सरकारों को बांट दे, हम वैक्सीन लगा देंगे। ये तर्क कुतर्क क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ के परे है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार वैक्सीन की कमी की बात कह रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की कमी पूरी करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। वैक्सीन के लिए दिल्ली सरकार का यह ग्लोबल टेंडर है और इसमें 1 करोड़ वैक्सीन की बात की गई है। यह टेंडर 1 करोड़ वैक्सीन के लिए है। टेंडर आवेदन के लिए जो अंतिम तारीख है वो 7 जून तक है। वैक्सीन DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मान्य होनी चाहिए। प्रपोजल में सप्लाई की अवधि की जानकारी मांगी गई है। कंपनियां बताएंगी कि कितने दिन में कितनी डोज वो सप्लाई कर सकती हैं। फाइजर कंपनी पहले ही इससे इनकार कर चुकी है। जो रूस की है स्पुतनिक वैक्सीन, स्पुतनिक से दिल्ली सरकार की बात सकारात्मक अब तक रही है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो 2 वैक्सीन पहले से भारत में है। डॉक्टर रेड्डी लैब भी आवेदन इसके लिए कर सकती है। ये 1 करोड़ वैक्सीन का टेंडर जो दिल्ली सरकार ने जारी किया। और हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर एक गांव में पक्की सड़कें, बैंक, इंटरनेट, बिजली सब कुछ है, लेकिन अस्पताल नहीं है। अब यहां के लोग पूछ रहे हैं कि बिना अस्पताल तीसरी लहर का मुकाबला कैसे होगा। भारत की राजधानी दिल्ली के घोघा गांव में है। इस गांव में आप हमारे पीछे देख सकते हैं बस स्टैंड भी है, बैंक भी है, पक्की सड़कें भी हैं। लेकिन इस गांव में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, आइए इसी विषय में यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं का भी क्या हाल है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से पूरी दिल्ली भीषण त्रस्त थी, पूरी दिल्ली ने इस दूसरी लहर को भयंकर रूप से झेला था। तो आइए यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। अच्छा प्रमोद जी, एक बात बताइए, गांव में अभी जैसा हम लोग देख रहे थे कि दिल्ली में कोरोना का कहर भी चल रहा है, तो क्या यहाँ पर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं उसी तरह? बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है इधर, क्योंकि जो पहले से गंभीर बीमारियों से है
बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक दो ही कोरोना से आदमी गया, नहीं तो अभी तक तो ये ऐसा हाल है नहीं इधर, क्योंकि आप देख रहे हो गांव में लॉकडाउन बिल्कुल कोई नहीं निकल रहा है। जिस अच्छा, अस्पताल वगैरह कुछ है यहाँ पे? नहीं, वाल्मीकि है, हरिश्चंद्र है। नहीं, वो तो मतलब क्या 10 करोड़ क्या, तो गाँव में कोई है? गांव में कुछ भी नहीं है, डिस्पेंसरी भी नहीं है सर गांव में तो। हाँ, अस्पताल नहीं है जी, ये कम्युनिटी हॉल में पहले था, अब नहीं है, अस्पताल नहीं है, और अस्पताल की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। कितने साल हो गए होंगे? काफ़ी साल हो गए अस्पताल को बने हुए गाँव में। एक छोटी डिस्पेंसरी थी, वे फूटने वाली डिस्पेंसरी भी उठ गई, अब कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे ग्रामीणों का कहना है कि कभी यहाँ पे डिस्पेंसरी हुआ करती थी, लेकिन वो डिस्पेंसरी भी अब जा चुकी है, तो जो प्राथमिक उपचार है वो भी ग्रामीणों को यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश चौहान के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। कोरोना महामारी के दौरान कोई अस्पताल में इलाज के लिए तरस रहा है तो कोई दवाओं के लिए। ऐसे में कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने एक ऐसी शुरुआत की है जिसे देखकर आपको उन पर नाज होगा। ये छात्र लोगों से घर में बची हुई दवाएं देने की अपील करते हैं और फिर इन दवाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। कोरोना के मुश्किल दौर में आपको आज हम उन स्टूडेंट से मिलवाने वाले हैं जो एक नई उम्मीद है समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो कोरोना के इस मुश्किल दौर में अपने इलाज के लिए दवाइयां भी नहीं ले पा रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह से एक ये जो डोनेशन बॉक्स है ये रखा गया है। इसमें आप वो दवाएं डाल सकते हैं जो कोरोना ट्रीटमेंट के बाद आपके घर में बच गई हैं और आपके लिए बेकार हैं, लेकिन ये दवाएं किसी के काम आ सकती हैं, किसी की ज़िंदगी बचा सकती हैं। और ये सारा जो इनिशिएटिव है ये कॉलेज के स्टूडेंट्स के ज़रिए लिया गया है। फ़िलहाल 12 ऐसी साइट्स हैं जो तैयार की गई हैं जहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं और वो इस तरह से मेडिसिन का डोनेशन कराते हैं। इस वक्त अनुष्का हमारे साथ है, अनुष्का की बहन भी हमारे साथ हैं और इस साइट पर वो ये काम देख रही हैं। किस तरह से आप लोगों को आइडिया आया, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में लोगों को लगता है अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, लेकिन आप किस तरह से बाहर निकल के आए, किस तरह से लोगों को अवेयर किया कि मेडिसिन दीजिए अगर आपके घर में बच गई हैं? तो हमने इस तरह से करा, जैसे आजकल गरीबी बहुत ज़्यादा फैल रही है, लोगों के पास काम नहीं है, तो हमारा मेन इनिशिएटिव था कि लोगों की जान बचाना। जिस तरीके से हम इन लोगों की जान बचा पाए हम उस तरीके से उनकी पूरी हेल्प करेंगे। और हमने ये डिसीजन तब लिया जब हमारे एक फैकल्टी मेंबर की फैमिली में डेथ हो गई थी, ड्यू टू एक इंजेक्शन के वजह से उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको एक इंजेक्शन नहीं मिल पाया। तो उसकी वजह से हमने सोचा क्यों ना हम लोगों की ज़िंदगी बचाएं, क्यों ना हम ऐसा कुछ इनिशिएटिव लें कि जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी बचे। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया हमारी टीम के साथ और हमने सोचा हम अपने पर्सनल लेवल पे भी पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारे Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.